नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लुकिंग गुड। दोस्तों, आज हम एम्बेसडर सतिंदर लांबा के बारे में बात करने वाले हैं। इज नोन एज रेयर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे डिप्लोमेट जो है ना वो ढूंढना नियरली डिफिकल्ट है, नियरली इम्पॉसिबल है। इज दैट्स वाई कॉल्ड ए रेयर डिप्लोमेट। अब इनको रेयर डिप्लोमेट क्यों कहा जाता है? वाई ही इज कॉल्ड रेयर डिप्लोमेट? आज उनके जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता चल जाएगा कि उनको रेयर डिप्लोमेट क्यों कहा जाता है। सतिंदर के लांबा साहब को फेमसली सती लांबा के नाम से जाना जाता है, और आज मैं उनको सती जी कह के रेफर करूंगा। तो जब मैं जहां पर भी मैं कहूं सती जी, आई एम टॉकिंग अबाउट सतिंदर के लांबा साहब। 30 जून 2020 को, यानी कि लास्ट थर्सडे, उनका निधन हो गया। ही वॉज 81। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके कार्यकाल में भारत का अपने नेबरहुड यानी कि पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो रीज़नेबली ईजी रहा। बड़े बड़े पावरफुल देशों के साथ भारत का रिलेशनशिप जो है वो उन्होंने और ज़्यादा मजबूत किया, और कुछ ऐसे आर्थिक जगत के साथ जुड़े हुए डिसीजंस उन्होंने लिए जिसकी वजह से भारत की बहुत सारी कंपनीज़ को, भारत की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एंड यू कैन इमेजिन दोस्तों कि एक आईएफएस ऑफिसर है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो यहाँ वहाँ अलग अलग देशों में उनकी ट्रिप्स होती हैं। ज़्यादातर केसेस में तो क्या होता है, अगर आप आईएफएस ऑफिसर्स को देखेंगे, ऑफ कोर्स घूमने को मिलता है, उनको नए देश में जाने का मौका मिलता है। एयरपोर्ट से हमारे जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक हाउस होता है वहाँ पर, और वहाँ से फिर कहीं पर मीटिंग है तो वहाँ से फिर से डिप्लोमेटिक हाउस, और वहाँ से एयरपोर्ट। कई बार ऐसे ट्रिप्स भी होती हैं, राइट। भले ही आप दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकेशन वाले शहर में गए हों, देश में गए हों, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको घूमने का वक्त मिलेगा, राइट, बिकॉज इट्स नॉट फॉर ट्रैवलिंग, राइट। ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स पर। और 1964 के बैच के ऑफिसर थे हमारे सती जी, और 2005 से 2014, यानी कि आप पकड़ लीजिए कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, तो उनके पूरे कार्यकाल में ही प्लेड ए रोल एज ए स्पेशल एनवॉय। प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल एनवॉय के तौर पर सती जी ने काम किया। बहुत कम लोगों को पता है कि 1998 से 2001 के बीच में वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे। इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया। दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट हुआ, ये उनके कार्यकाल में हुआ, व्हेन ही वाज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। जब वो मॉस्को में थे, उसी समय भारत और रशिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट जो है, इसकी शुरुआत हुई। तो दिस इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट, और आज हम सब जानते हैं कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप जो हैं वो कितने गहरे हैं। भारत के फॉर्मर एनवॉय टू रशिया डीबी वेंकटेश वर्मा साहब जो हैं वो सती जी को एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि लांबा हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक टैलेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लेटेंट पोटेंशियल इनटू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर इंडिया, बी इट डिफेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस सेक्टर। अगर इसको ट्रांसलेट करूं आम आदमी की भाषा में आपको समझाऊं तो डीबी वेंकटेश वर्मा साहब ये कहते हैं कि जो सती जी हैं ना, लांबा साहब, उनके अंदर एक ज़बरदस्त कूटनीतिक टैलेंट था। ऐसा टैलेंट के कुछ ऐसे लेटेंट पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, पावर्स या फिर पॉसिबिलिटीज़, जिसकी क्षमता है लेकिन अभी वो छिपी हुई है। अभी भी उस शक्ति का, उस पावर का, उस ताकत का इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं किया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, न्यूक्लियर, स्पेस सेक्टर, तो ये चीज़ें जो लेटेंट पोटेंशियल था हमारा, इस लेटेंट पोटेंशियल को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में तब्दील कर देने का अगर टैलेंट किसी में था तो दैट वाज
इन सती जी। डीबी वेंकटेश वर्मा साहब ये भी कहते हैं कि ही सर्व्ड एज ए पॉलिटिकल ऑफिसर विथ लांबा, कि वेंकटेश वर्मा साहब जो हैं उन्होंने लांबा साहब के साथ मॉस्को में, इंडियन मिशन जो है हमारा मॉस्को में, तो वहाँ पर पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर उनके साथ काम किया है और उनको पता है कि कैसे पूरी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और रशिया के बीच में हुई तो उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लांबा साहब ने। तो ये खुद उनके ही साथ काम करने वाले एक ऑफिसर डीबी वेंकटेश वर्मा साहब हमें बताते हैं। रही बात डिप्लोमेटिक करियर की, तो 4 दशक यानी कि 40 इयर्स का उनका डिप्लोमेटिक करियर रहा। हंगेरी 1986 से 89 के बीच में ही वॉज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू हंगेरी। फिर 1992 से 95 ऐसे ही किसी को पाकिस्तान का हाई कमिश्नर नहीं बनाया जाता, राइट। एक सरकार को टॉप लेवल पर जब भरोसा बैठता है कि नहीं, ये कैसे व्यक्ति हैं, ये कैसे ऑफिसर हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है, एक ऐसा देश जिनके साथ हमारे इतने युद्ध हो चुके हैं, इतने टफ चैलेंजिंग रिलेशनशिप हैं और बार बार एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, तू मैं होती रहती हैं, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। तो 1992 से 1995 के बीच में वो पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर के तौर पर काम किया और 95 से 98 उन्होंने भारत के राजदूत के तौर पर काम किया जर्मनी में। अब रही बात हंगेरी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि भारत की हमारी खुद की कंपनी, राइट, मारुति सुजुकी जापानीज कंपनी, लेकिन ये मारुति सुजुकी की जो कोलैबोरेशन है इट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट। ये मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन ने ही भारत की जो कार मार्केट है उसको एक नया जन्म दिया, एक नई क्रांति हमारे देश में आई बिकॉज ऑफ दिस कोलैबोरेशन। तो हमारी इंडियन कार हंगेरी में पहली बार अगर एक्सपोर्ट हुई थी तो दैट वाज इन दिस पीरियड, जब हमारे जो सती जी हैं वो हंगेरी में भारत के एनवॉय थे, हमारे एम्बेसडर थे और बुडापेस्ट वहाँ का जो कैपिटल है हंगेरी का, तो वहाँ पर पहली मारुति सुजुकी की कार जो हैं वो पहुँचाने में, यानी कि वहाँ पर हंगेरी में इंपोर्ट और भारत से एक्सपोर्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। ये पूरी डील जो हुई कि अब हंगेरी जो है वो भारत की कार्स को बेचने की परमिशन देगा, तो यहाँ पर सती जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रशियन ऑयल फील्ड की बात करें, रशिया की जो शखालिन 1 2001 में जो ऑयल फील्ड है, तो इस ऑयल फील्ड में भारत ने इन्वेस्ट किया है, इसमें भी एक की रोल प्ले किया सती जी ने। तो यू कैन इमेजिन, राइट, कितने सारी अलग अलग देशों में काम किया, कितने सारे अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी के साथ जो नॉन अलाइंड की समिट हुई दिल्ली में 1983 में, ये 7th समिट थी, तो इसमें वो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने एक रोल प्ले किया। और जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई भारत में, तो उस टाइम पर भी उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, फिर बांग्लादेश का जन्म होता है और ये नया देश जो बना बांग्लादेश, तो उसमें भारत की एम्बेसी को खोलने का काम जो है, ओपन करने का काम जो है, वो सती जी ने प्ले किया। और आज देखिए भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप जो हैं वो कितने अच्छे हैं। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें जब हम जान लेते हैं तो पता चलता है कि डेफिनेटली लांबा साहब जो हैं, सती जी जो हैं, वो एक ब्रिलियंट डिप्लोमेट थे। पाकिस्तान, रशिया, जर्मनी, इसी के साथ सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए में काउंसिल जनरल के तौर पर उन्होंने रोल प्ले किया। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत किया। और जो स्पेशल एनवॉय के तौर पर उन्होंने जो काम किया 2005 से 2014 के बीच में, तो उसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हमें एक नया इम्पोर्टेंस मिला। कहते हैं कि इंडिया को इनसाइड द टेंट, यानी कि जो एक तंबू है, तो उस तंबू में भारत को भी शामिल किया गया कि अफ़गानिस्तान के इश्यू में और इन सारी चीज़ों में, और पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है, तो उसमें एक जगह मिली भारत को। तो ये सारा इम्पोर्टेंट काम जो हैं, ये सारा चैलेंजिंग काम, एज वेल आई वुड लाइक टू ऐड द वर्ड हियर, चैलेंजिंग काम जो है वो सती जी ने किया। और भारत के बेटे थे, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है ना दोस्तों हमारे देश के लिए, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा।
और ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश बहुत ही चैलेंजिंग कंट्रीज़, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाले इस प्रकार के हमारे देश के ऑफिसर्स हैं. तो ए बिग सैल्यूट टू सती जी. एंड मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ये प्रार्थना क्यूरियसली परिवार और आप सबकी तरफ से ये प्रार्थना जो है वो मेरी है टू गॉड के उनको पीस रेस्ट, में ही सोल रेस्ट इन पीस. यही मेरी दिल से दुआ है. दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें. एंड आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.